190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है उन्होंने लगा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ये जो रूटीन के काम है, जो मैं घर में रोज़मर्रा की ये चीज़ें हैं जो देखें एक दिन में लगने वाली थी, हमें हफ्ता 2 महीने लग रहे हैं सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आज उस चीज़ की मुबारकी दी जा रही थी, लॉयर्स मुबारकी दे रहे थे, शुक्र करें कि लग गई है डेट। तो इस तरह अब ये 2-2.5 महीने के बाद लगी है, तो इतनी मुश्किल से अगर इनका ख्याल है कि हमें ये थका देंगे तो हम नहीं थकेंगे। ये इमरान खान को इनको बेल बहुत अब तो ये सज़ा होनी नहीं चाहिए थी। अब ये जो केस है ये सारी हमारे जो लॉयर हैं वो सारे नेशनल असेंबली के पूरे पार्टी के लीडर को बताएंगे कि कितना अहमकाना केस है, बताएंगे कि असली जो जुर्म है अगर उन्होंने साबित करना था वो तो जो फ़ाइन था मलिक रियाज के ऊपर, अगर कोई लोग भूल गए तो मैं याद करा दूँ, जो फ़ाइन था मलिक रियाज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वो था कि जरदारी साहब ने उनको बहुत सस्ती ज़मीन दे दी थी और उसका वो जुर्म के लिए उनको एक फ़ाइन हुआ था। फिर इंग्लैंड में ये हुआ कि उन्होंने रिश्वत दे दी नवाज शरीफ के बेटे को, और एक अपार्टमेंट जो 20-30 मिलियन डॉलर की 25 मिलियन डॉलर की थी, फिर 25 मिलियन पाउंड की थी, उसके लिए उन्होंने कीमत कोई दुगनी भर दी। अब इंग्लैंड जैसे मुल्क में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते कि एक इतना ज़्यादा डबल करके कीमत किसी चीज़ के लिए दे दें। वो अलर्ट हो गए, उन्होंने जाके पूछा कि अव्वल बताओ कि तुमने इतने पैसे दिए क्यों उस बंदे को। वो पैसे मलिक रियाज के थे, वो हुकूमत के नहीं थे। वो इसलिए उनको सज़ा वो उन्होंने उनका पैसा ब्लॉक किया था कि उन्होंने अपने पैसे किसी को रिश्वत के तौर पे दे रहे थे, उसको मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने कहा। तो पैसे तो मलिक रियाज ही के थे, तो मलिक रियाज ने उसके अंदर से हालिया ढूंढा कि पाकिस्तान, उन्होंने उनसे पूछा कि अगर आप कहते हैं तो मैं अपने पैसे वापस पाकिस्तान भेज दूँ। उन्होंने कहा कहाँ भेजोगे? उसने कहा मैं हुकूमत का मैंने कोई फ़ाइन भरना मैं उनको दे देता हूँ। उन्होंने कहा दे दो। पैसे मलिक रियाज के थे, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं थे, ये आपकी हमारी हुकूमत ने भी कहा है। मसला इन सब का है। जेल में कौन चला गया? इमरान खान। 14 साल की कैद इमरान खान को हुई है। मसला इन लोगों का है, ये जो सारे और पैसे किसके पास हैं? शहबाज शरीफ के पास नहीं, शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ के पास है। हुकूमत प्राइम मिनिस्टर ने पैसे लेकर वो इस वक्त वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्राइम कहाँ पे हुई है? आप इतना बड़ा इमरान खान के साथ इतनी बड़ी ये जो ज्यादती की जा रही है और जुर्म किया जा रहा है, ये जुर्म है जो इमरान खान के साथ हो रहा है। इसके लिए अब सोचें कि हम उस जुर्म को सिर्फ बेल लेने के लिए, क्योंकि जब बेल लेने का वक्त आएगा हाई कोर्ट के अंदर आप सारे सुनेंगे कि जो जुर्म नहीं था, और इसलिए वो ये केस नहीं लगा रहे। इंशाल्लाह ये मजबूर होंगे, हम यहाँ सारे जमा रहेंगे, हम इनको से केस लगवाएंगे। ये जज को नहीं तो अपने 10 नस्लों को अपनी शक्लें नहीं दिखा सकेंगे। मैडम आज आप निकलते ही मुबारकबाद दी है कि चलें शुक्र है केस लग गया है, तो क्या ऐसा है कि मतलब हमारी अदालतें इमरान खान के केसेस ही नहीं लगा रही हो? जब लगाती हैं तो 2-2 जगह पे लगाती हैं ताकि एक वकील 2 जगह पे पेश ही ना हो सके। वो जान के कर रहे हैं। आपको पता है, आप सारा पाकिस्तान इस वक्त देख रहे हैं कि यह इस वक्त 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने जजेस को बिल्कुल जैसे इमरान खान ने हमें मंगल वाले दिन कहा था कि इन्होंने हमारी अदालतों को अपना सरकारी डिपार्टमेंट बना लिया है। उनको जो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो इनको ऑर्डर आता है, कोई जज नहीं चाहेगा कि ये तौहीन हो उसकी जो आजकल हो रही है। बेचारे जज खुद वहाँ बैठ के कह रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते हैं, आप कहीं जुर्म भी नहीं लगा सकते। ये 26वीं तरमीम, ये आपने इमरान खान ने जैसे कहा है कि 26वीं तरमीम ने आपके रूल ऑफ लॉ को, इंसाफ के कानून को दफन कर दिया है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए खड़े होना है तो उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के लिए और उसको हटाने के लिए उसके खिलाफ खड़े हों। अच्छा ये बता दें, इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए
ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔